हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम नेचुरल स्टडी पॉइंट। आज आप लोग के सामने हम लेकर के आए हैं। इसके पहले पूर्व के वीडियो में आप लोग ने देखे थे, बेलन के बारे में जानकारी दिया गया था, शंकु के बारे में जानकारी दिया गया था। आज का जो वीडियो है वो शंकु से जो बना जिसका नाम है छिन्नक। आज आप लोग के बात को छिन्नक के बारे में, इसके बाद गोला के बारे में, अर्धगोला के बारे में, साथ साथ ये जब खोखले गोले के बारे में, इसके बाद हम लोग त्रिकोण में चले जाएंगे। त्रिकोणमिति के समस्त सूत्र का सूत्रपात करेंगे और सूत्रपात करने के बाद अगले जो वीडियो तैयार किया जाएगा वो ज्यामिति सेक्शनल से रहेगा। और ज्यामिति के बारे में बहुत सारे मुख्य पॉइंट जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसके बारे में सब बच्चों को जानकारी दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो इस वीडियो को लाइव के रूप में देख रहे हैं, इसके साथ साथ जो विद्यार्थीगण यूट्यूब के माध्यम से पढ़ेंगे, वो सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करके और जो घंटी आएगा वो घंटी को अवश्य बजा दे, ताकि आने वाला धर्मेंद्र सर का समस्त वीडियो आपके सामने पहुंचता रहे। तो चलो चलते हैं हम लोग को छिन्नक में और जानेंगे छिन्नक के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो छिन्नक है क्या, तो इसको फिगर से देख लेंगे बच्चे कि छिन्नक है क्या। ये देख लेंगे फिगर। ये फिगर देखने से पता चल रहा है कि ये फिगर तो है शंकु का। शंकु से देखो तुरंत कैसे छिन्नक का निर्माण हो जाएगा। ध्यान से गौर से देखना, ये फिगर शंकु का है। शंकु के मध्य भाग से देख लेंगे, ये भाग से इसको कटिंग कर दिया जाता है। कटिंग हो रहा है, ये लो कटिंग हो गया। अब कटिंग हो जाने से एक बात, जो भाग है ये निचला भाग, इसको हटा दी। हटा देने से देख लेंगे प्यारे बच्चों, इस प्रकार का आकृति बन गया। और ये जो आकृति बना, यही आकृति है, इसी को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रस्टम्स, इसी को बोलते हैं छिन्नक। यही छिन्नक का फिगर है। तो जान ले छिन्नक में क्या क्या होते हैं, देख लेंगे बच्चे। इसमें कुल सतहों की संख्या दिखलाई पड़ रहे हैं कितने, 3। छिन्नक माने जस्ट लाइक बाल्टी। आप लोग ने अपने घरों में बाल्टी देखा होगा, यही छिन्नक का आकृति है। इसमें देख ले कुल सतहों की संख्या 3 है। एक के निचला सतह, ये देखेंगे ये सतह, ये छिन्नक का आधार है जो कैसा है, वृत्ताकार है। एक ऊपर वाला भाग सतह, वृत्ताकार सतह, ये भी है 2 सतह। और ये बीच वाला जो सतह है ये वक्र सतह का। तो अगर क्वेश्चन कोई पूछ देंगे कि बताइए छिन्नक में कुल सतहों की संख्या कितने होते हैं, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि छिन्नक में कुल सतहों की संख्या 3 होते हैं। कौन कौन, तो ऊपर नीचे वृत्ताकार और बीच वाले भाग जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। अब आओ हम लोग इसमें जानकारी प्राप्त करें। ये हो गया त्रिज्या r, ऊपर भी हो गया है त्रिज्या r। ये हो गया छिन्नक की ऊंचाई h, ये हो गया छिन्नक की तिरछी लंबाई l। अब बात रही कि त्रिज्या छिन्नक में तो है 2, और दोनों को अगर r संकेत देंगे तो पता चलेगा। इसीलिए एक को जो बड़ा त्रिज्या है, बड़ा त्रिज्या को हम संकेत देते हैं r1 से, और छोटी त्रिज्या को संकेत देते हैं r2 से। तो जान ले बच्चे, अगर वैल्यू बड़ा रहे तो मान हो जाएगा r1 का, और छोटा रहे तो मान हो जाएगा r2 का। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 87वां फॉर्मूला। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग 86 तक फॉर्मूला जान चुके थे। अब 87 में चलते हैं। यह है छिन्नक का आयतन। आयतन को v के द्वारा सूचित किया जाता है। छिन्नक का आयतन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ये छिन्नक का आयतन है। क्या हो गया बच्चे, 1/3 पाई h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। इसके बाद हम लोग चलेंगे। तो छिन्नक का आयतन कहने का मतलब हुआ कि उसका अंदर वाला भाग, ये जो खोखला होता है, ये उनकी आयतन हो गई। इसके बाद हम लोग अगले फार्मूला में चलते हैं 88 में। ये वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ के बारे में आप लोग को कल ही
के वीडियो में जानकारी दे दिया गया था। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2। सब लोग आप लोग जान रहे हैं कि एल क्या है, तो छिन्नक की तिरछी ऊंचाई है, R1 क्या है, तो छिन्नक की बड़ी त्रिज्या है, R2 क्या है, तो छिन्नक की छोटी त्रिज्या। इसके बाद हम लोग चलते हैं 89 फार्मूला में, छिन्नक का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। छिन्नक का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूले होते हैं बच्चे पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। इसको कुछ कुछ बुक में ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, पाई एल से दोनों में गुना कर दिया जाता है तो क्या प्राप्त होती है, पाई एल R1 प्लस पाई एल R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। दोनों सूत्र होता है, चाहे ऐसे बोलेंगे चाहे इस रूप से बोलेंगे। तो क्या होता है बच्चे, छिन्नक का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगला फार्मूला 90। यह है छिन्नक की तिरछी ऊंचाई। एल बराबर फार्मूला होते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्या होता है बच्चे, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इसके बाद छिन्नक की सेवा समाप्त होती है। अब हम लोग प्रवेश कर गए गोला में। चलो गोला के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहां देखेंगे फिगर को बच्चे, ये क्या हो गया फिगर, यही है तुम्हारा गोला। ये गोला हो गए। तो कहोगे कि गोला और वृत्त में क्या अंतर है, तो गोला और वृत्त में यही अंतर था कि वृत्त में हाइट ऊंचाई नहीं होते हैं, लेकिन गोला में हाइट होते हैं। यही गोला और वृत्त में दोनों में अंतर है। यहाँ पे देखेंगे बच्चे, ये गोला है तो इसका सेंटर हो गया, ये हो गया गोला की त्रिज्या R, और ये अगर पूरा मिला दिए तो ये गोला का व्यास हो गया D। समस्त विद्यार्थीगण जान ले कि गोला में जितनी त्रिज्या होती है उतना ही गोला की ऊंचाई भी होती है, गहराई भी होती है। अगर मान लो कि गोला की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो समझ ले कि गोला की गहराई भी होगा, वो कितना सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर। जान ले बच्चे कि गोला में कुल सतहों की संख्या, कुल पृष्ठों की संख्या 1 होते हैं। कितना होते हैं, 1। इसीलिए गोला में अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहे या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहे, दोनों का फार्मूला एक ही होता है। तो अब जानेंगे हम लोग, आगे की ओर चलते हैं फार्मूला में। 91 फार्मूला, गोला का आयतन, आयतन को भी के द्वारा सूचित किया जाता है। गोला का आयतन बराबर फार्मूला होते हैं 4/3 पाई R क्यूब। इसमें केवल क्या आता है, तो इसमें केवल R आता है, इसीलिए इसका फार्मूला में R रहेंगे। गोला का आयतन बराबर हो गए 4/3 पाई R क्यूब। इसके बाद चलते हैं कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान रहे बच्चे कि गोला में अगर कोई पूछ दे कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल या कोई पूछ दे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो दोनों का फार्मूला हम लोग बताएंगे कि 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं 93 फार्मूला में, वो है खोखला गोला। अब खोखला गोला क्या हुआ बच्चे, तो खोखला गोला कहते हैं गोलों में गोला, गोलों में गोला। फिगर देख लेंगे, यहाँ पे एक गोला का फिगर है, इसका एक केंद्र है, इसके अंदर देखेंगे एक और गोला हो गया, यानी कि केंद्रों की संख्या 1, गोलों की संख्या 2, एक खोखला गोला हो गया। और जब खोखला गोला रहेगा तो छोटा अगर गोला है तो उसकी त्रिज्या छोटा R होगी, और अगर बड़ा गोला है तो उसकी त्रिज्या बड़ा R होगी। इसलिए खोखले गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई इंटू बड़ा R क्यूब माइनस छोटा R क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है 94 में। अब गोला के बाद आता है अर्धगोला। अब अर्धगोला का हम लोग फिगर जानेंगे कि अर्धगोला का फिगर क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे बच्चे, अर्धगोला मैंने जस्ट लाइक कटोरी, ये फिगर को यहां से लो बन गया, ये हो गए अर्धगोला। अर्धगोला की ये हो गई त्रिज्या। अर्धगोला बनने में अगर कोई पूछे कि गोले में कुल सतहों की संख्या कितना है, तो जवाब मिला गोला में कुल सतहों की संख्या 1 हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछते कि क्या अर्धगोला में सतहों की संख्या कुल कितने होते हैं, तो जान ले बच्चे इसमें सतहों की संख्या कुल कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 होते हैं। ये वाला भाग
ये वाला भाग जो हुआ ये वक्र पृष्ठ हो गया और ये वाला भाग होता है वृत्ताकार। अब आओ हम लोग सूत्र के बारे में जाने। अर्धगोला का आयतन बराबर फॉर्मूला होते हैं 2/3 पाई आर क्यू। आपने इसके पहले पढ़ा गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। 4 का आधा होता है 2, तो अर्धगोला का आयतन बन गया 2/3 पाई आर क्यू। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अगला फार्मूला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें वक्र भी होगा संपूर्ण भी होगा, क्योंकि वक्र में आ जाएंगे ये वाला भाग और संपूर्ण में आ जाएंगे जो वृत्ताकार भाग है वो और ये दोनों मिल करके। इसीलिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। क्या बच्चे 3 पाई आर स्क्वायर। अब हो गया खोखला अर्धगोला। अब खोखला अर्धगोला किसको कहते हैं? खोखला अर्धगोला वही हो गया अर्धगोलों में गोला, खोखला अर्धगोला, तो उसमें त्रिज्या आएंगे 2, तो खोखला अर्धगोला बराबर फार्मूला होगा उसका आयतन निकालने का 2/3 पाई इंटू बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। ये हो गया तुम्हारा फार्मूला खोखला अर्धगोला का आयतन निकालने का। इसी तरीका से आप लोग ने अध्ययन किया छिन्नक के बारे में, अध्ययन किया गोला के बारे में, अर्धगोला के बारे में, खोखला अर्धगोला के बारे में। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति में। यहां देखेंगे त्रिकोणमिति। तो प्यारे बच्चे त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर के बने हुए होते हैं। इसको जब संधि विच्छेद किया जाता है तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण और मिति का अर्थ होता है मापना, अर्थात जिसमें 3 कोणों को मापा जाता है, जिसमें 3 कोणों के बारे में जानकारी दी जाती है, उसी को बोलते हैं त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री, जिसको संक्षेप में ट्रिगो कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले आ गया कि 3 कोण आते हैं। तो 3 कोण किस में आते हैं? तो 3 कोण आते हैं त्रिभुज में। यानी कि इससे साफ जाहिर पता चला कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाएगा। त्रिकोणमिति, समस्त त्रिकोणमिति आधारित है त्रिभुज में, ज्यादातर समकोण त्रिभुज के ऊपर। तो अब आओ अब हम लोग जानकारी प्राप्त करें समकोण त्रिभुज के बारे में। यहां पे देखेंगे बच्चे ए बी सी, ये कौन त्रिभुज हो गए? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितना? 3 और कोणों की संख्या कितना? 3, जिसमें से एक कोण होते हैं समकोण, अर्थात कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। 3 भुजा में एक भुजा हो गया ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा ए सी। अब हम लोग जानते हैं पहले तीनों कोण को बारे में अध्ययन कर लेते हैं। एक कोण तो पता चल गया 90 डिग्री होते हैं और 2 जो कोण बना है ये होते हैं न्यून कोण, यानी कि 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से छोटा कहने का अर्थ हुआ अगर ये हम 60 डिग्री देते हैं तो ये 30 डिग्री हुआ, अरे 90 डिग्री हुआ। ये न्यून कोण यानी कि देख लो ये कोण 90 डिग्री से छोटा है, ये भी कोण 90 डिग्री से छोटा है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि गर्मी बहुत है, आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं। ये तो समस्त बच्चे जाने कि तीनों भुजा का नाम क्या क्या होते हैं। तो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो भुजा आते हैं उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, इसीलिए हाइपोटेनस का पहला अक्षर H होता है, इसीलिए कर्ण को H के द्वारा सूचित किया जाता है। देख ले बच्चे, समस्त विद्यार्थीगण कर्ण और लंब और आधार को पकड़ने के लिए सीखें कि कैसे लंब आधार कर्ण को पकड़ा जाता है। तो एकदम जान लें कि 90 डिग्री जहां पे होगा, ये चौकोर बॉक्स जहां पे बना हुआ रहेगा उसके सामने जो भुजा आएंगे, यहाँ पे देख लेंगे गौर से फिगर में, ये 90 डिग्री का बना हुआ है। इसके सामने कौन भुजा आ रहे हैं? तो देखा जा रहा है कि इसके सामने आ रहे हैं एसी भुजा, तो यही एसी भुजा हो गया कर्ण। कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, इसीलिए इसको संकेत दिया जाता है H से। और जान लें कि यही होती है सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इसके बाद हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। तो जान ले बच्चे, लंब आधार की पता त्रिकोणमिति में
मुखिया पर निर्भर करता है। कि त्रिकोणमिति में देखा जाता है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनकी संख्या 6 साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, इनके साथ में कौन लगे हुए हैं, अगर इनके साथ में जो लगे हुए होते हैं वही उनका उस परिवार का मुखिया होता है। जैसे हम बोलते हैं साइन थीटा, तो यहाँ साइन के साथ कौन लगे हुए हैं, थीटा, तो मुखिया हो गया थीटा। हम बोलते हैं साइन 0 डिग्री, साइन के साथ कौन लगे हुए हैं 0 डिग्री, तो यहाँ पे मुखिया हो गए 0 डिग्री। हम बोलते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस के साथ कौन लगे हुए हैं, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ मुखिया हो जाएगा। हम बोलते हैं कॉस अल्फा टेन बीटा गामा, कुछ भी बोलते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं उसके साथ में जो लगे हुए होते हैं वही मुखिया होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे निर्भर करता है, दो कोण बच गए, कोण ए और बच गया ये कोण सी है और ये कोण ए है ना। अब दो कोण बच गया, अब तुम पर निर्भर करता है कि हम किसको मुखिया माने। चलो देखते हैं, हम सी को मुखिया मान लेते हैं। कौन किसको माना मुखिया, सी को, और उस मुखिया का नाम दे दिया थीटा। क्या नाम दे दिया गया बच्चे, थीटा। अब जान ले कि मुखिया के सामने का जो भुजा होता है, मुखिया के सामने, मुखिया कह देने के मतलब अब समझना आप लोग, हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं, ये थीटा, थीटा के सामने जो भुजा आएगा, यहाँ पे देख लेंगे हम जितने सूत्र हैं सब सूत्र में हम थीटा का प्रयोग किए हैं, सब में मुखिया थीटा माने हैं, इसीलिए हम दिखा रहे हैं इसमें मुखिया हम थीटा मान रहे हैं। थीटा के सामने जो भुजा होती है, तो देख लेंगे बच्चे इसके सामने भुजा कौन आ रहे हैं, तो इसके सामने भुजा ये भी आ रहे हैं, यही हो गया लंब, इसका नाम होता है लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का पहला लेटर पी होता है, इसीलिए लंब को संकेत दिया जाता है पी। पी आ गया यानी कि लंब आ गया, एच आ गया यानी कि कर्ण आ गया। अब बाकी जो शेष बचते हैं, जो शेष बचते हैं इसमें देखो लंब और कर्ण इस पर आसन ग्रहण किए हुए हैं, इस पर आधारित है। लंब कर्ण जिस पर आधारित है वो भुजा कहलाता है आधार, यानी कि बीसी भुजा हो गए आधार, या ऐसे भी कह सकते हैं जिस पर मुखिया और समकोण आधारित रहता है वो आधार हो गया। आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसीलिए इसको बेस का पहला लेटर बी है, इसीलिए भी इसको बी के द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें जो विद्यार्थी ट्रिगो का एक कंसेप्ट क्लियर कर लिए उसको ट्रिगो में कहीं पे कोई समस्या नहीं होगी। तो एक बार और पुनः देख लें कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होता है जिसको एच से संकेत दिया जाता है, और मुखिया के सामने थीटा के सामने वाली जो भुजा होते हैं उसको लंब कहते हैं, लंब को पी के द्वारा सूचित किया जाता है। और 90 डिग्री और थीटा जिस पर आधारित होते हैं वो आधार होता है जिसको बी के द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जान ले बच्चे, अगर हम थीटा ऊपर दे देते हैं, यहाँ पे थीटा देते हैं तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि लंब आधार हमेशा बदलते रहते हैं, वो निर्भर करते हैं किनके ऊपर, तो निर्भर करते हैं थीटा के ऊपर, यानी कि प्रधान के ऊपर, मुखिया के ऊपर। लेकिन कर्ण में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मेन कारण है कि वो होती है सबसे बड़ी भुजा। तो अब आओ हम लोग ट्रिगो का फार्मूला अध्ययन करना शुरू करें। 98 त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या। जान ले बच्चे, अगर कोई पूछे त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितने होते हैं तो एकदम फराटेदार जवाब देना, त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या होते हैं 6। कितने होते हैं बच्चे, तो होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब वो अनुपात कौन कौन है, तो पहला अनुपात का नाम है साइन, साइन थीटा, थीटा मुखिया लगा हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और ये हो गया कॉट थीटा। अब सबके फॉर्मूला जानेंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटा एच, हिंदी में बोलेंगे लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा फॉर्मूला होता है बी बटा एच, हिंदी में बोलेंगे आधार बटा कर्ण। टेन थीटा फॉर्मूला होता है पी बटा बी, हिंदी में बोलेंगे लंब बटा आधार। अब जान ले बच्चे, ये अगर 3 याद है तो वो 3 अपने आप स्वतः याद हो जाता है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट,
उल्टा होता है, इसका मतलब आप इसके फार्मूला को पलट देंगे। पलटने का अर्थ होता है क्या कि जो नीचे है इसको ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, यानी कि अंश वाले को हर बना देना और हर वाले को अंश बना देना फार्मूला, और तीनों का बन करके तैयार हो जाएगा। जैसे साइन थीटा पी बटा एच, इसको पलट दिए तो एच ऊपर चला गया, पी नीचे आ गया, बन गया फार्मूला कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा का फार्मूला होता है एच बटा पी, सेक थीटा का फार्मूला होता है एच बटा बी, और कॉट थीटा का फार्मूला होता है बी बटा पी। बी कहने का मतलब हुआ आधार बटा लंब। इसके बाद ये है त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6, जिसमें आप लोग जाना क्या, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, और क्या जाने, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। इसके बाद हम लोग त्रिगो में फार्मूला होते हैं, गुना में होते हैं, भाग में होते हैं, जोड़ में होते हैं, घटाव में होते हैं। अब एक एक करके सबके बारे में हम लोग अध्ययन करें। आओ पहले गुना के बारे में, गुना के फार्मूला के बारे में अध्ययन करते हैं। चलो देखते हैं अब फार्मूला नंबर 99। आप लोग ने सबसे पहले पढ़ा कौन थीटा, साइन थीटा। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। फार्मूला बन गया बराबर 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा फार्मूला 1, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब इसके बाद कोसेक थीटा को ले गए बराबर के उस तरफ, कोसेक थीटा यानी गुना में उधर गया तो आ गया किस में, भागा में। फार्मूला बन गया साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या हो गया, 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक उसी प्रकार से कोसेक थीटा बराबर फार्मूला हो गया 1 बटा साइन थीटा, यानी कि फार्मूला नंबर 101। इसके बाद चलेंगे 102 में। अब आगे जानेंगे कॉस थीटा। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक थीटा। फार्मूला बन गया बराबर 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा फार्मूला 1। अब देखो सेक को ले गए बराबर के उस तरफ, तो कॉस थीटा बराबर हो गया 1 बटा सेक थीटा। इसी प्रकार से सेक थीटा बराबर फार्मूला हो गया 1 बटा कॉस थीटा। ये गुना का और एक बचे हुए हैं। अब हम लोग चल गए फार्मूला नंबर 105, है ना। इसके बाद होता है टेन थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है बच्चे, कॉट थीटा। फार्मूला बन गया 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा फार्मूला 1। टेन थीटा बराबर फार्मूला हो गया 1 बटा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर फार्मूला हो गया 1 बटा टेन थीटा। इस प्रकार से गुना वाला फार्मूला की सेवा समाप्त हो गई। अब भागा वाला फार्मूला 2 है। वो क्या है, देखो कॉट थीटा, यहाँ पे ध्यान देंगे, टेन थीटा बराबर फार्मूला हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर फार्मूला हो गए कॉस थीटा बटा साइन थीटा। हमेशा ध्यान देंगे बच्चे, फार्मूला याद करेंगे तो फार्मूला ऐसा नहीं कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, अगर पूछ दिया जाए कि पी बटा एच बराबर क्या हुआ तो गायब हो गया। तो फार्मूला दोनों तरफ से याद करना है, पी बटा एच बराबर साइन थीटा। अगर पूछ दे 1 बटा कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा, अगर पूछ दे 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, अगर पूछ दे 1 बटा सेक थीटा बराबर जवाब देना है कॉस थीटा, अगर पूछ दे 1 बराबर फार्मूला तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो इस पर गौर करना, फार्मूला एलएचएस से आरएचएस और आरएचएस से एलएचएस, दोनों तरीका से दोनों तरफ से याद करनी है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। भाग वाला फार्मूला हो गया 109 फार्मूला तक हम लोग पहुंच गए। इसके बाद हम लोग चलेंगे जोड़ वाला फार्मूला 110 वहां पे। तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला क्या होते हैं, 1 होते हैं। इसमें क्या किया गया, कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर को उस तरफ ले गया है, तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, उधर गया तो किस में हो गए, माइनस में हो गए। तो फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखनी है दोनों तरफ से। अगर पूछे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा। अगला साइन पर स्क्वायर है, स्क्वायर को ले गए बराबर के उस तरफ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पर क्या चढ़ गया, अंडर रूट। फार्मूला बन गया साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा। इसके बाद आगे चलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दिए, साइन स्क्वायर थीटा को ले गए बराबर के उस तरफ, तो इन्हें प्लस था तो उधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा। अब कॉस पर स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर ले गए तो उस पर चढ़ गया अंडर रूट, यानी कि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर पूछे कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होते हैं, तो मैथ बनाने वक्त वहां पे लिखेंगे कौन थीटा, तो कॉस थीटा। आगे चलते हैं, अब इसी के साथ जोड़ वाला फार्मूला का सेवा समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं घटाव वाला फार्मूला में। घटाव वाला फार्मूला में मेन फार्मूला दो हैं और उसी से सारे फार्मूले बने हैं। दो फार्मूला कौन है, तो एक यहाँ पे देख लेंगे 115 फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फार्मूला क्या होता है 1 होता है। इसके बाद टेन स्क्वायर थीटा माइनस है, इसको ले गए बराबर के उस तरफ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस हो गए, तो फार्मूला बन करके निर्माण हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या अगर कोई क्वेश्चन पूछे या फार्मूला पूछ दे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला क्या होते हैं, तो जवाब देना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो गए सेक स्क्वायर थीटा। किसी प्रकार के कोई समस्याएं नहीं है बच्चे। अब आगे की ओर चल रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से सेक पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा तो 1 प्लस टेन पर रूट चढ़ गया, तो सेक थीटा बराबर हो गया अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या इधर से अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो गया सेक थीटा। इसके बाद अगला फार्मूला यहाँ से ले गया है टेन स्क्वायर थीटा को उधर प्लस हो गया, 1 को इधर लाया गया तो माइनस हो गया, 1 इधर आया तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन स्क्वायर उधर गया तो हो गया प्लस में, यानी कि फार्मूला बन गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो गए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखेंगे गौर से, टेन पर स्क्वायर है, स्क्वायर को ले गए बराबर के उस तरफ तो ये दोनों पर चढ़ गया अंडर रूट, तो टेन थीटा बराबर फार्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पर अंडर रूट। या ऐसे भी बोल सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर फार्मूला क्या हो गया, तो बोलेंगे टेन थीटा। इसके बाद अगला मेन फार्मूला ये है 120। ये फार्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होते हैं 1। इससे कई फार्मूला का निर्माण किया गया है, देख ले बच्चे कैसे बना से। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में इसको ले जाया गया बराबर के उस तरफ हो गया प्लस में, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद कोसेक से स्क्वायर हटाया गया तो दोनों पर चढ़ गया अंडर रूट, यानी कि कोसेक थीटा बराबर फार्मूला हो गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा। इसमें से समस्त बच्चे देख लें कि सब त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनमें मुखिया मेन मुखिया के रूप में सब में देखो थीटा लगा हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि थीटा ही रहे। अगर पूछा जाए इस प्रकार से पूछा जाए टेन स्क्वायर अल्फा, तो जवाब मिलनी चाहिए अल्फा में, इसको फॉर्मूला में बोलेंगे सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। समस्त बच्चे समझ गए, किसी प्रकार का कोई समस्याएं नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं त्रिगो का फार्मूला में 123वां फार्मूला। बच्चे जान ले कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इस पर गौर करिएगा। 90 डिग्री के साथ में जो घटे हुए रहेंगे वही मुखिया होते हैं। अगर 90 डिग्री के साथ में घटल है 10 डिग्री तो मुखिया 10 डिग्री। अगर यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है तो मुखिया अल्फा। अगर यहाँ पे 5 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी लिखते हैं तो मुखिया वही बन जाएगा। जो 90 डिग्री के साथ में जो घटे हुए होते हैं वही मुखिया होता है, वही सूत्र का निर्माण करता है। इसमें एकदम गौर करेंगे बच्चे, किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। ये मेन पॉइंट है, 90 डिग्री के साथ जो माइनस के बाद जो घटे हुए होते हैं, इसमें देखो हम जो घटे हुए हैं सब में घटे हुए हैं क्या, तो देख रहे हो तो घटा हुआ है थीटा, इसीलिए इसका जो सूत्र है वो सब में लगा हुआ है थीटा। अगर घटा हुआ रहता अल्फा तो सूत्र में क्या बोलोगे अल्फा। अगर घटा हुआ रहेगा 10 डिग्री तो सूत्र में क्या बोलोगे 10 डिग्री। अगर घटा हुआ है बीटा गामा तो सूत्र में बीटा गामा बोलोगे। समझ में, नो प्रॉब्लम। अगर घटा हुआ है 2a तो फॉर्मूला बोलेंगे 2a। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला 123 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। अगर थीटा के जगह पर 10 डिग्री रहे, साइन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो फॉर्मूला बोलेंगे कॉस 10 डिग्री। हमेशा ध्यान देंगे कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, फॉर्मूला दोनों तरफ से याद करेंगे। जैसे यहाँ पे हम 10 डिग्री लिखते हैं, कॉस 10 डिग्री बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस 10 डिग्री बराबर फॉर्मूला लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। और यही इंपॉर्टेंट है, इससे मैथ बनाओगे ये सूत्र से तो यही
महत्वपूर्ण है। इसके बाद cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर फार्मूला cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर हम थीटा के जगह पर कुछ लेते हैं, यहाँ पे ले लिए मान लो कि 5 डिग्री, साइन 5 डिग्री बराबर फार्मूला क्या हो गया, तो cos 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। इसके बाद हम लोग चलते हैं फार्मूला नंबर 125 में, tan 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला हो गया cot थीटा, या cot थीटा बराबर फार्मूला हो गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ध्यान देंगे। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है tan थीटा, या tan थीटा बराबर फार्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। दोनों तरफ से फार्मूला याद करना है बच्चे, LHS से RHS और RHS से LHS से, और दोनों तरफ फार्मूला का मैथ बनाने वक्त उसका प्रयोग करना है, उपयोग करना है। अब हम लोग चलते हैं डिग्री में। डिग्री में आते हैं कौन कौन डिग्री, तो डिग्री में आते हैं 0 डिग्री, डिग्री में आते हैं 30 डिग्री, डिग्री में आते हैं 45 डिग्री, डिग्री में आते हैं इसके बाद 60 डिग्री, और डिग्री में आते हैं 90 डिग्री, है ना। इतना ही डिग्री का सूत्र का प्रयोग मैट्रिक बोर्ड में किया जाता है। 0 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 30 डिग्री समस्त बच्चे जान लेंगे। पाई, पाई का मान तो आप लोग कुछ अगले वीडियो में पढ़ा था, पाई का मान 22/7, लेकिन त्रिगो में पाई का मान डिग्री में होता है, और डिग्री में होता है वो कितना होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री। तो जानेंगे बच्चे, यहाँ पे 30 डिग्री लिखा हुआ है, 30 डिग्री का मतलब हुआ π/6। 180 में 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो π/6 लिखा हो रहा है तो 30 डिग्री समझना, π/2 लिखा हो रहा है तो 90 डिग्री समझना, π/3 लिखा हुआ है तो 60 डिग्री समझना, है ना। अब हम लोग चलते हैं वैल्यू में। यहाँ पे हम सबका मान लिखे हैं, और सबका मान निकालना सरल है, एकदम आसान है, लेकिन यहाँ पे हम लिख दिए हैं 3 गो का मान लिखे हैं, साइन का और कॉस का और tan का। तो इसका मान निकालना आसानी पूर्वक से बताएंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में यहाँ पे केवल रिमेम्बर कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे 0 डिग्री का ये बॉक्स बना हुआ है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। चलो साइन लेकर के चलते हैं। साइन 0 डिग्री बराबर फार्मूला हो गया 0, साइन 30 डिग्री बराबर फार्मूला हो गया 1/2, साइन 45 डिग्री फार्मूला 1/√2, साइन 60 डिग्री फार्मूला √3/2, साइन 90 डिग्री फार्मूला 1, है ना। एक बार और पुनः दोहरा जाते हैं। साइन 0 फार्मूला क्या होता है बच्चे, 0। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। साइन 90 डिग्री क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री 1 होता है। इसी प्रकार से कॉस का सब होगा, tan का होगा, सेक का होगा, कोसेक का होगा, कॉट का होगा। तो चलो हम लोग कॉस के जानते हैं। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री फार्मूला अपरिभाषित, अपरिभाषित माने उसका मान नहीं होता है, उसका मैथ नहीं बनेगा, यह अपरिभाषित इन्फिनेटिव का संकेत है। अब कॉस 30 डिग्री फार्मूला 2, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का फार्मूला यहाँ पे सॉरी गलत लिखा हुआ है, कॉस 30 डिग्री बराबर फार्मूला होते हैं √3/2। कॉस 30 डिग्री का फार्मूला हो गया √3/2, और कॉस 45 डिग्री का फार्मूला होता है √1/√2। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का फार्मूला होता है क्या बच्चे, देख लें, कॉस 60 डिग्री का फार्मूला होता है 1/2, है ना। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी गलत है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 का फार्मूला 1 होता है, और यहाँ पे होनी चाहिए अपरिभाषित। तो जान ले कैसे क्या होता है, ये हम आप लोग को दिखाते हैं कि किस प्रकार से कैसे होता है। साइन, साइन में जो वैल्यू लिखा हुआ है, साइन में जो वैल्यू लिखा हुआ है आगे से पीछे की ओर, जैसे यहाँ पे देखेंगे साइन 0 0, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है, साइन 90 1 है। इसको हम पीछे से चल जाएंगे तो कॉस का मान मिल जाएगा। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है ना। तो अगर पूछेगा कॉस 0, पीछे से कौन आएगा 1, फिर कौन आएगा √3/2, फिर कौन आएगा 1/2, फिर कौन आएगा 1/2, है ना, फिर कौन आएगा 0। तो 0 है, 0 है तो यहाँ पे 0 लिखाएगा, है ना। देख लेंगे आप, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। इसके बाद अगर साइन कॉस क्लियर है, साइन कॉस क्लियर है तो
साइन का उल्टा कॉसेक क्लियर हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक क्लियर हो जाएगा, tan का उल्टा कॉट क्लियर हो जाएगा। अब tan में चलते हैं, tan 0 0, tan 30 1 बटा √3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित। एक बार और पुनः इसको सुन लेंगे, sin 0 डिग्री 0, sin 3 डिग्री 1/2, sin 45 1 बटा √2, sin 60 √3/2, sin 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1 बटा √2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1 बटा √3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित। अब इसके बाद साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक पूछेगा तो ये सबको उलट देना। समस्त बच्चे जाने कि जीरो का उल्टा होता है अपरिभाषित, जीरो का उल्टा होता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा होता है जीरो, और 1 का उल्टा 1 होता है, 1 का उल्टा 1 होता है। तो अगर साइन के बाद हम, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक। हम दिखाते हैं साइन 0 डिग्री। अब हम कॉसेक 0 डिग्री का कैसे मान निकालेंगे, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन 0 डिग्री, अभी जाने कि 0 डिग्री का उल्टा क्या होता है अपरिभाषित, तो यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित, कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। अब कॉसेक 30 डिग्री का मान, तो साइन का मानवा को पलट देंगे, 2 नीचे चला जाएगा, ऊपर 1 चलाएगा नीचे, 1 नीचे एक छुपा हुआ रहता है, तो कॉसेक हो जाएगा 30 डिग्री का वैल्यू 2। इसी प्रकार से 45 डिग्री 1 बटा √2 को पलट देंगे तो √2 हो जाएगा, √3 बटा 2 को पलट देंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार को 1 को पलटेंगे तो 1 को पलटने पर 1 होता है, कॉसेक का मान निकल जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस के मान को पलट देंगे, सेक का मान आ जाएगा। आप लोग जानते हैं tan का उल्टा होता है कॉट, tan के मान को पलट देंगे, कॉट का मान आ जाएगा। तो यह पलटने में यही ध्यान देना है कि 0 को पलटेंगे तो अपरिभाषित होगा, और अपरिभाषित को पलटेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को पलटेंगे तो 1 हो। तो जान ले बच्चे, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, त्रिकोण, ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। ये 6 है जो संक्षेप रूप लिखा हुआ है। इसका साइन का पूरा नाम SINE होता है, कॉस है इसका पूरा नाम कोसाइन होता है, tan का पूरा नाम टेंजेंट होता है ना। कॉसेक का पूरा नाम कोसेकेंट होता है, सेक का पूरा नाम सेकेंट होता है, और कॉट का नाम कोटेंजेंट होता है। तो इस नाम को सबसे पहले संक्षेप करने वाला साइन का सबसे पहला प्रयोग किए थे, साइन पूरा नाम SINE, इसको प्रयोग सबसे पहले किए थे आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने। कौन वैज्ञानिक, तो आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने SINE साइन का पहला प्रयोग किए थे आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन वही साइन को संक्षेप सबसे पहले गणितज्ञ दिए थे, संक्षेप में लिखते हैं SIN, संक्षेप में दिए थे, जिनका नाम था, ये अंग्रेज गणितज्ञ थे जिनका नाम था एडमंड गुंटर ने सबसे पहले साइन का संक्षिप्त रूप SIN का प्रयोग किया, है ना। अब इसके बाद एक पॉइंट और जान ले, कोसाइन का संक्षिप्त रूप देने वाला है गणितज्ञ कोसाइन, पूरा नाम है COSINE कोसाइन, लेकिन इसको संक्षेप में लोग लिखते हैं कॉस, है ना, और संक्षेप ही ज्यादा प्रचलित है, और सब मैथ बनाते हैं तो संक्षेप में ही बनाते हैं। तो ये संक्षेप कॉस को देने वाले गणितज्ञ थे, ये भी अंग्रेजी गणितज्ञ थे, जिनका नाम था जोनास मुर्रे। क्या नाम था बच्चे, जोनास मुर्रे। ठीक इसी प्रकार से बच्चे ये जो ट्रिगो का सब जितने भी फार्मूले थे, वो सारे फार्मूला को आप लोग के सामने रख दिया गया। फिर एक बार आपसे हम निवेदन करते हैं कि जो बच्चे इस लाइव को देख रहे हैं, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चे, आज का वीडियो बस आज इसी समय तक। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।